सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच ने आज की समाअत के हुक्मनामे में कहा कि फौजी अदालतों के फैसलों का मुस्तकबिल सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस के फैसले से मशरूत होगा। जिन सिविलियंस को सज़ा में रियायत मिल सकती है उन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए और जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। आर्मी एक्ट फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को उसके मातहत लाया जा सकता है? ये भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मुंतखिल के रिमार्क्स। हुकूमत के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, फौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने सवाल उठाया कि क्या अदालत फैसले के दीगर पहलुओं का जायजा ले सकती है या अपील कुनंदा की इस्तेदाद तक महदूद रहेगी। इस पर सरबराह आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था 9 मई के वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल अदालत के सामने सिर्फ कोर कमांडर हाउस का मामला है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक महदूद रखना है तो अभी आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 9 मई की तफसीलात आज ही मौसूल हुई हैं, मुतफर्रिक़ दरख्वास्त में जमा कराई है। अभी तक उन्होंने ये पैगाम हमें नहीं दिया कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनका पैगाम हमारे तक तो अब तक यही है, आपके साथ क्यों बात करें, आप तो इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ बात करें। क्यों नहीं कंडेम करते उन वाक़यात को, क्यों नहीं जो है वो ये बात करते कि उस दिन इनसे ये गलती जो है वो हुई है सरजद। ये कहना कि जी नहीं ये तो हम थे ही नहीं, ये तो वो खुद ही थे, तो इससे तो फिर और ज़्यादा जो है वो बात को बढ़ाने और तलखी जो है वो ना बात है। पीटीआई ने अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। हमारे लिए उनका अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की फ़ाइनल कॉल से पहले उनसे रब्ता किया गया था लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। एक सवाल के जवाब में बोले कि उन्होंने ऑफ़र की है कि सिद्ध के दिल से माजरत करें। ये 9 मई वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि इनसे गलती हुई है। ये कहना कि 9 मई को हम नहीं थे वो खुद ही थे, ये तो तलखी और बढ़ाने की बात है। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था। वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। हाँ, हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ इब्तिदाई बातचीत की इत्तलाआत को मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली में हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि स्पीकर से मुलाकात में मुज़ाकरात या डायलॉग की कोई बात नहीं हुई। पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी ज़रूर बनाई है मगर बात तभी शुरू हो सकती है जब हुकूमत संजीदगी दिखाए। इसमें पेशरफ्त बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही हो सकेंगी। हुकूमत को इस सवाल का जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। शेर अफजल मरत ने कहा, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफ ज़ई ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भाग रही है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को अपने रवैयों पर गौर करना होगा, फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इस वक्त पीटीआई का रवैया तकब्बुर और रऊनत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से पीटीआई को दी गई मुज़ाकरात की पेशकश हक़ारत से ठुकराई गई। पीटीआई के साथ एक मसला ये भी है कि उन्हें नहीं पता कि किससे बात करें। पार्टी की नुमाइंदगी बुशा बीबी कर रही हैं या लीमा खान। नंद भावच के मसले में हम नहीं पढ़ सकते।
पाक चीन दोस्ती लाजवाल है। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में सोलर कंपनी इजलास से खिताब। कहा, पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत तवानाई की ज़रूरियात ज़्यादा है। पाकिस्तान में सोलर की मांग में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की टेक कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब हुकूमत का चीनी टेक कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शंघाई में मरियम नवाज ने टेक्नोलॉजी कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर से मुलाकात में ई कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। JUI फे के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुँचाया। ज़राए JUI फे का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने की तजवीज़ दे दी। कहा, 16 और 17 दिसंबर के इजलास में वफाकुल मदारिस को फैसला करने दें, फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। वफाकी हुकूमत कौमी फॉरेंसिक एजेंसी कायम करेगी। एजेंसी रिसर्च, फॉरेंसिक और डिजिटल फॉरेंसिक के शोबे कायम करेगी। डिजिटल फॉरेंसिक का शोबा कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेगा। सेनेट ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल मंजूर कर लिया। एजेंसी वफाक सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत तमाम फॉरेंसिक एजेंसीज को सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी डिजिटल फॉरेंसिक मवाद को महफूज करेगी, बतौर माहिर अदालत में पेश होगी। एजेंसी का DG दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होगा। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन डिवीजन का सेक्रेटरी होगा। बोर्ड में IG इस्लामाबाद, नेक्टा का नेशनल कोऑर्डिनेटर और नेशनल पुलिस ब्यूरो का DG शामिल होगा। दुनिया भर में एहतजाज होता है, व्हाइट हाउस के सामने भी और 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी, मगर कहीं मुजाहिरीन पर गोली नहीं चलाई जाती। PTI के सेनेटर ओन अब्बास का सेनेट से खिताब। ओन अब्बास ने कहा कि PTI के 12 कारकुन शहीद हुए, जिनकी तफसील मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 139 लापता अफराद की फहरिस्त भी जारी कर दी है। बताया जाए कि वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकर ने कहा कि दुनिया में एहतजाज होते हैं, मगर PTI का 26 नवंबर का एहतजाज मुख्तलिफ था। वज़ीर आला गंडापुर ने पश्तो फिल्मों के बदर मुनीर की तरह धमकी दी कि वो एक कैदी को रिहा कराएंगे। जब ये सब होगा तो रियासत भी अपनी रिट कायम करेगी। PTI ने अपने दौर में जो कुछ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ किया, वो भी सबके सामने है। महमूद खान अचकज़ई ने अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का तमाम अपोजिशन जमातों से इजलास में शिरकत के लिए राबिता। इजलास में PTI के असद कैसर, उमर अयूब, MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इत्तेहाद काउंसिल और BNP मैगल की क़यादत भी शरीक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस दिलाने का हुक्म। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म का ख़त चेयरमैन सेनेट या वज़ीर खारजा लेकर जाता तो उसे इज्जत मिलती। सदर बाइडन ने एक दिन में 1500 लोगों को माफ़ी दी। वफ़द बगैर कोई मकासद हासिल किए पाकिस्तान वापस आ रहा है, उन्हें अमरीका जाने से रोका गया। कराची में ज़ेरे हिरासत हलाक मुलजिम के बेटों ने SP नैयर, अली रजा, सनाउल्ला और फैसल गारी को मुआफ़ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फरीक़ैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। तमाम मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दे डाला। वरसा का मौक़िफ़ है कि उन्होंने किसी दबाव के बगैर मुलजिमान से सुलह कर ली। 14 अप्रैल 2024 को दरख्शन थाने में ज़ेर हिरासत शहरी मोइज़ नसीम को थाने से बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया गया था। मुक़दमे में साबिक़ SP क्लिफ्टन, SHO दरख्शां, हेड मुहर्रिर और चौकी इंचार्ज CV नामजद थे। जज पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा।
तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के अदलिया की सुप्रीम सिक्योरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करते तो फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय होगा। महकमा दाखिला के हुकाम ने कहा कि पुलिस की पोलियो ड्यूटियां हैं, मुहिम खत्म होने के बाद जजों को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए कोई अलग फोर्स बनाएं, मसला हल करें। वुज़रा और अफसरान के घरों में इजाफी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन जजों की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ नहीं हैं। कुरम में जो हुआ है सबके सामने है। काफिले में जब कोई जाता है तो इन लोगों को पहले से पता चलता है, अब कोई भरोसा नहीं करता। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि जजों की सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। अदालत ने रजिस्ट्रार को नए SOPs पर मुशावरत के बाद आगाह करने का कहते हुए केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म का शाम से पाकिस्तानियों के बहिफाजत मुतला पर लेबनानी वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तानियों की बहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी शहरियों की शाम से वतन वापसी हुकूमत की तरजीह है। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी खुसूसी तैयारे के जरिए रात गए बैरूत से इस्लामाबाद पहुँचे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक का इस्तांबुल में तुर्क सरकारी TV के हेडक्वार्टर का दौरा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट उमर फारूक से मुलाकात। अतातारक ने कहा, तुर्की हुकूमत के साथ ड्रामों और दस्तावेजी फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन के माहदे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। एथलीट अरशद नदीम का जिक्र करते हुए अतातारक ने कहा कि अरशद नदीम की कहानी मुतासिर कुन है। ऐसे नौजवानों पर दस्तावेजी फिल्में तैयार कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात के दौरान सिंध के सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची से अकल रेलवे के मंसूबे में चीन के वसी ताउन और पाकिस्तान स्टील्स की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली के इजलास से आज मुसलसल तीसरे रोज भी विफाकी वुज़रा गैर हाजिर। PTI के असद कैसर ने कहा, वुज़रा यहाँ नहीं आते, हुकूमत गैर संजीदा है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि आपकी रूलिंग के बावजूद आज भी ऐवान में कोई वजीर मौजूद नहीं है। क्या आपकी नाराज़गी या रूलिंग का हुकूमत को कोई ख्याल नहीं? डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वज़ीर आज़म को इस बारे में कल ख़त लिखा है। अफसोस की बात है कि वुज़रा ऐवान में नहीं आते। मेंबरान तैयारी करते हैं लेकिन वुज़रा की अदम दिलचस्पी से एजेंडा मुकम्मल नहीं होता। इजलास पीर तक मुलतवी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाके यख बस्ता हवाओं की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। सर्दी के बाद सड़कों, गलियों, नालियों में पानी बर्फ बन गया। शिमाली बालाई बलूचिस्तान में लकड़ी नायाब, शहरियों की महंगे दामों फरोख्त होने की शिकायत। गिलगित बल्तिस्तान में ज़िला उस्तोर स्कर्दू पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम साफ। सर्दी में इजाफे के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों में यख बस्ता हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। सिंध पंजाब में सर्दी में इजाफा। रावलपिंडी में 2 डिग्री, फैसलाबाद 4, लाहौर में कम से कम 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में खुश्क और सर्द तेज़ हवाएं। सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। मस्तोंग में ऑल पार्टीज़ के रहनुमाओं का गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना। कोयटा कराची कौमी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की कतारें। मुसाफिरों को सर्दी में मुश्किलात का सामना। ऑल पार्टीज़ में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी और JUP शामिल हैं। खुर्रम में अमन अमान से मुतालिक कोहाट में ग्रैंड आमन जरगे में ज्यादातर निकात पर इत्तफाक। आज हतमी फैसला मुतवक्की। जंग बंदी को कई रोज गुजरने के बावजूद पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद। खाने पीने की अशिया, ईंधन, दवाएं और गैस की बढ़ती किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं तरमीम का केस जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनने का इंदिया दे दिया।
फौजी अदालतों से मुतालिक केस में आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। उम्मीद है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते मुकर्रर करना चाहते हैं। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा है कि बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात चाहते हैं और बाइख्तियार हुकूमत नहीं इस्टेब्लिशमेंट है। जब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी होगी मुज़ाकरात तब होंगे। 26 नवंबर को जो हुआ उसका जिम्मेदार शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत है। PTI के MNA मेहरबान कुरैशी ने कहा कि इसहाक डार मानते हैं फायरिंग हुई, उस वक्त लोगों को मरहम रखने की ज़रूरत है। रियासत अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी न करे, इदारे सबसे ज़्यादा अहम है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि सिंध हुकूमत की रेड लाइन कराची वालों के लिए अजियत बन चुकी है। 3 साल बाद भी नहीं पता कि 31 दिसंबर 2023 को मुकम्मल होने वाली रेड लाइन कब मुकम्मल होगी। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मुकम्मल होने में भी 6 साल लग गए थे। लाहौर मेट्रो 11 माह, रावलपिंडी मेट्रो 13 माह और मुल्तान 20 माह में मुकम्मल हो गई थी, मगर सिंध हुकूमत के किसी मंसूबे की कोई डेडलाइन नहीं। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज ज़ुहाद अहमद पर कातिलाना हमले के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। हमलावरों की 3 रोज़ के अंदर गिरफ्तारी का मुतालिबा। MS डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि कुछ लोगों के नाम मंजर-ए-आम पर आए हैं। ज़ुहाद अहमद को जो धमकियाँ मौसूल हो रही थीं उस मुतालिक इदारों को आगाह किया था। CCTV फुटेज के मुताबिक 2 अफराद ने ज़ुहाद अहमद पर फायरिंग की थी। लाहौर हाई कोर्ट से इक़दाम कत्ल का मुल्जिम जमानत खारिज होने पर फरार। मुकदमे के मुद्दई और पुलिस एहलकार मुल्जिम के पीछे भागते रहे। मुद्दई का पुलिस पर मुल्जिम को फरार कराने का इल्ज़ाम। मुल्जिम के खिलाफ थाना सिटी वजीराबाद में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज है। आरिफारा में 2 ख्वाजा सराम से मुबैना इज्तिमाई ज़ियादती, 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक साहिबाल रोड से कार सवारों ने ख्वाजा सराम को अगवा किया, ज़्यादती का निशाना बनाया, मोबाइल फ़ोन, तिलाई ज़ेवरात और रकम छीन ली। कराची में जमाली पुल के करीब सीमेंट की बोरियों से लदे ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जान बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज़। तलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। लंदन की हुमायरा और लाहौर के वजदान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। हुमायरा के वालिदैन ने पाकिस्तानी दामाद की तलाश में दिल का रिश्ता ऐप पर अपनी बेटी का प्रोफाइल बनाया। चंद ही दिनों में न सिर्फ वजदान की रिक्वेस्ट आ गई बल्कि दोनों खानदानों ने एक दूसरे के बारे में भी जान लिया। जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती है। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। ओहो, बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी। अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात की? अजनबी औरत उनसे मिलकर रोने क्यों लगी? मिल गया अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। और देखिए शुरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और झलमक्सी में ऑफ रोड डेजर्ट चैलेंज रैली का आगाज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी गाड़ी चलाई। रैली का इफ्तिताह वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर पेशावर ने किया। आज होने वाले क्वालिफाइंग राउंड में 80 से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन रेसर्स ने शिरकत की।